हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग NCERT मैथ्स क्लास 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.3 का ही प्रश्नांक 14 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्नांक 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर हमें सिद्ध करना है 4 cos वर्ग x इंटू साइन 4x के। तो यहाँ पर आपको दो पक्ष दिए गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को लेंगे और इस LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पर हमने लिखा हल दिया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर 4 cos वर्ग x इंटू साइन 4x। तो यहाँ पर सबसे पहले हम LHS को लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, इसलिए LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और इसको हम RHS के बराबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर LHS किया है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस LHS में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो साइन दिए गए हैं, sin 2x और sin 6x। तो यहाँ पर हम इन दो साइन को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दो साइन को जोड़ने की एक सर्वसमीका होती है। तो यहाँ पर हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दो साइन को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दो साइन को जोड़ने की एक सर्वसमीका होती है। तो हमने सबसे पहले sin 2x को लिखा, फिर इसके बाद हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इस sin 6x को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने sin 6x को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम 2 sin 4x को पीछे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में संख्या हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 sin 4x को पीछे लिखा। अब इसके बाद दो साइन को जोड़ने की जो सर्वसमीका होती है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दो साइन को जोड़ने की सर्वसमीका होती है। यहाँ पर sin a प्लस sin b बराबर होता है 2 sin a प्लस b y2 इंटू कॉस a माइनस b y2, इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर a और b का अर्थ क्या होता है, a और b कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sin 2x, तो यहाँ पर यदि हम इस सर्वसमीका से इनकी तुलना करें तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और b का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सर्वसमीका में यहाँ पर मान रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस सर्वसमीका को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ सर्वसमीका इस प्रकार से सर्वसमीका होती है। यदि दो साइन इस प्रकार से आपको दिए जाएं, sin a प्लस sin b, यदि दो साइन आपको प्लस में दिए जाएं तो आप इस प्रकार से सर्वसमीका के प्रयोग से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो sin a प्लस sin b बराबर होता है 2 sin a प्लस b y2 इंटू कॉस a माइनस b y2 होता है। तो यहाँ पर यदि हम इससे तुलना करें तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, साइन की तुलना साइन से करेंगे तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर a का मान 2x हो जाएगा और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6x को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हम a और b के मान को यहाँ पर हम इस सर्वसमीका में रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं। तो यहाँ पर हम दो को जांघे तान लिखेंगे, साइन को हम जांघे तान लिखेंगे। a की जगह a का मान कितना है, 2x है, तो यहाँ पर हमने 2x लिखा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर 6x है, तो यहाँ पर हम 6x लिखेंगे और यहाँ पर बटे में 2 है तो हम 2 को जांघे तान लिखेंगे। इसके बाद हम इंटू कॉस को हम जांघे तान लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम a और b के मान रखेंगे। तो a की जगह a का मान कितना है, 2x है, तो यहाँ पर हमने 2x को लिखा, माइनस चिन्ह जाके था। b की जगह b का मान यहाँ पर कितना है, 6x है, तो यहाँ पर हमने 6x को लिखा। y2 यहाँ पर बटे में हमने 2 को जाके था लिखा।
अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो साइन को जोड़ने की ये सरसमीका होती है, तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा। पीछे यहाँ पर हम 2 sin 4x को जांकेता लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस के 2 sin 4x को जांकेता लिखा, क्योंकि केवल हमने sin 2x प्लस sin 6x इनको जोड़ने की सरसमीका यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखी और इसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 sin को जांकेता लिखा, यहाँ पर 2x प्लस 6x, यहाँ पर हम यदि इनको जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8x हो जाएंगे, और बटे में हम 2 को जांकेता लिखेंगे इनटू कॉस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस के 2x हैं माइनस के 6x हैं, तो यहाँ पर 6 में से यदि 2 को माइनस करें तो यहाँ पर माइनस के 4x बचेंगे और बटे में हम 2 को जांकेता लिखेंगे। इसके बाद हमने 2 sin 4x को जांकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ से यदि हम इस 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 sin को हमने जांकेता लिखा, 2 से यदि हम इसको कैंसिल करें डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा इनटू कॉस। यहाँ से यदि हम 2 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, माइनस के 2x आ जाएंगे। इसके बाद हम 2 sin 4x को जांकेता लिखेंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो वह प्लस का कॉस थीटा होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि आपको क्वेश्चंस में इस प्रकार से दिया जाए या फिर आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि कॉस माइनस का थीटा प्लस के कॉस थीटा के बराबर होता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि कॉस माइनस का थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हमने 2 sin 4x को जांकेता लिखा, यहाँ पर cos माइनस का 2x प्लस का cos 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने प्लस का cos 2x लिखा। इसके बाद हमने 2 sin 4x को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 sin 4x है, यहाँ पर भी 2 sin 4x है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और एक 2 पद दिए गए हैं, तो दोनों पदों में से हम 2 sin 4x कॉमन लेंगे अर्थात उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ से यदि हम 2 sin 4x को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से यदि हमें इस पद में से 2 sin 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2x बचेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा 2 sin 4x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब पूरी की पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो यहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 sin 4x को हम जांकेता लिखेंगे, 2 sin 4x को हमने जांकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर cos 2x प्लस 1, यहाँ पर इस सरसमीका को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार से सरसमीका होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, cos 2 थीटा को यदि हम आगे लिखें, यहाँ पर थीटा क्वेश्चन में x दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम x लिखें प्लस 1 को हम पीछे लिखें तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2 cos वर्ग x हम लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा x दिया गया है तो हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। क्योंकि सरसमीका इस प्रकार से होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा होता है। यदि हम 1 को पीछे लिख दें और cos 2 थीटा को हम आगे लिख दें तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 cos वर्ग थीटा लिख सकते हैं, अर्थात 2 cos वर्ग x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसकी जगह क्या लिखें, इंटू 2 cos वर्ग x, क्योंकि थीटा यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, तो इस प्रकार से आप पीछे कारण भी लिख सकते हैं। चूँकि जो सरसमीका होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos वर्ग थीटा होती है। आप चाहें तो इसको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos वर्ग थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और इनटू में है अर्थात गुणा में है, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। cos वर्ग x को यदि हम आगे लिख दें इस प्रकार से, cos वर्ग x को हमने आगे लिखा इंटू sin 4x को हम पीछे लिख दें, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना था इस प्रकार से यहाँ पर RHS के बराबर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
4 cos वर्ग x इंटू साइन 4x, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर RHS। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। लास्ट में आप लिख भी सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।